कल जो एलजी साहब का अभिभाषण था और दिल्ली सरकार के कामों का जो ब्यौरा था वो काफ़ी सराहनीय था और सत्य था। आम जनता की जो बातें, हम जब जनता के बीच जाते हैं तो कई साथी ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा जो है वो विपरीत मानसिकता की होती है। तो वो कहते हैं जी देखो, दिल्ली की सरकार सब कुछ फ्री बांट रही है, महिलाओं का किराया फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, सब फ्री दे रहे हैं। तो ये तो हमारे जो इनकम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका ऐसे ही बंदरबाट कर रहे हैं। तब हम उनको समझाते हैं कि भाई देखो सरकार क्या है, और सरकार चलाना एक प्रकार से एक मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट को किस तरीके से और किस पर्पज के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो उस पैसे का, जैसा हर तबके के लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो पीछे जो बैठा है उसको भी राहत मिले और सबको बराबरी के जो सुविधाएं हैं वो मिले और सरकार को भी फायदा होए, उस स्थिति को पैदा करने के लिए, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक पढ़े लिखे और शिक्षित जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अभी जीडीपी भी 50% की वृद्धि करी है और जो दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे राष्ट्र की जो स्टेटों की प्रति व्यक्ति आय के तिगुना है। जबकि हम देखते हैं हर एक स्टेट में, चाहे फिलहाल पंजाब के इलेक्शन हुए, वहां भी कह देते थे कि पंजाब 3 लाख करोड़ के घाटे के नीचे है। हरियाणा की सरकार के लोग कहते हैं कि हरियाणा 3 लाख करोड़ के घाटे के नीचे है। और दिल्ली, खुद सीएजी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में सरप्लस रेवेन्यू है। तो एक मैनेजमेंट है, और एक मैनेजमेंट जो है वो एक सच्ची सोच, ईमानदारी और मैनेजमेंट जो पढ़े लिखा आदमी कर सकता है, और वो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी पूरी कैबिनेट ने ये करके दिखाया है। चाहे वो शिक्षा का सब्जेक्ट हो, माननीय शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने हर एक स्कूल में जा जाके और जो नई नई नीतियां जो स्कूलों के लिए लेके आ रहे हैं, उसमें अभी 10वीं के, 12वीं के, नीट के, जी के जो रिजल्ट आए, खुद पर्सनली मॉनिटर करके टीचरों को, खुद स्कूलों को व्यवस्थित करके, और जो बच्चों में प्रोत्साहन की भावना भर के जो रिजल्ट आए हैं वो सराहनीय रिजल्ट है। वो आज तक इतिहास में सरकारी स्कूलों के बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए जो अभी दिल्ली में रिजल्ट आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुहैया होना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ है। उनमें स्कूलों में लैब हुए, कंप्यूटर और जो सारी जो आधुनिक चीज़ें हैं शिक्षा के लिए वो उन्होंने मुहैया कराई है। स्कूलों में बिल्डिंग अच्छी बनाई है, स्कूलों में खेल के सुविधाएं दी हैं। वो उन सब में रह के, वातावरण में रह के बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। अब दिल्ली में स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ जो कि एक ऐतिहासिक काम है। आज तक सीबीएसई और सीबीएसई के तहत ही रजिस्टर होते थे, अब दिल्ली का खुद का शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो स्कूल खोले हैं वो एक उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही अच्छी सोच है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के, जिनको 11वीं 12वीं के अंदर पूरे स्कूलों से टेस्ट देकर वो अच्छी व्यवस्था ये करिए कि सरकारी स्कूलों के बच्चे ही उनको सुविधाएं मिले और जो सारी चीज़ें जो मुहैया हो सकती हैं वो मुहैया कराई जाए। उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी गुणवत्ता बनाया है। दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया, और देशभक्ति का जो पाठ्यक्रम, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए दिल्ली की सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने ये कार्य जो शुरू किया है ये भी एक सराहनीय कार्य है। और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये इसकी सराहना हो रही है। आपने देखा होगा कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पर, अब थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि राष्ट्रीय ध्वज पूरी दिल्ली के अंदर फहराए गए हैं।
जिससे राष्ट्र भावना की उत्पन्न भी पैदा होती है और हर एक बंदे के मन में ये पैदा होता है कि भाई हमें राष्ट्रभक्ति से कार्य करना चाहिए, जो जिससे ईमानदारी की सोच उत्पन्न होती है और देश के विकास की, भाईचारे की सोच उत्पन्न होती है। जो बाहर से आता है, दिल्ली देश की राजधानी है, उनको भी लगता है कि भाई यहाँ पर राष्ट्र भक्ति की भावना जो लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। हम जापान का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में लोग हिंदुस्तान का उदाहरण देंगे कि देखो हिंदुस्तान के अंदर भी हर एक आदमी अपना राष्ट्र ध्वज का कितना सम्मान करता है। मैं माननीय एलजी साहब के अभिभाषण को जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बात की। स्वास्थ्य में जब कोविड की जो महामारी आई, कोविड महामारी के दौरान जो मैनेजमेंट दिल्ली की सरकार ने किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और दिल्ली में पॉपुलेशन का इतना घनत्व है, इसके बावजूद इतने सुव्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज किया, दवाइयाँ मुहैया कराई, होम आइसोलेशन की सुविधाएं दी और घर घर दवाइयाँ देकर फ्री राशन दिया। जो गरीब थे, जो बेचारे घर में ही बंद थे, उनको पका हुआ खाना अलग से, सूखा राशन अलग से, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी असुविधा हमारे गरीब जनों को न हो। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, सभी को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की सहायता दी। लेबर कार्ड के जरिए सुविधा मुहैया कराई। आपने देखा कि जो गरीब विधवा बहनें हैं हमारी, उनके बेटियों की शादी होती है, बेटों की शादी होती है, उसमें 30,000 रुपये दिल्ली की सरकार एक मुश्त राशि देती है। विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सभी प्रकार की जो राहत दिल्ली सरकार आज दे रही है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैं चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, गोवा सभी जगह गया और हमने एक ही बात कही कि जो दिल्ली का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो मॉडल हम यहाँ पे लागू करेंगे। एक आदमी ने भी विरोध नहीं किया, सभी ने समर्थन किया। हाँ भाई, दिल्ली में अच्छे काम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप जाके देख लो, एक भी आदमी नहीं कहेगा कि दिल्ली में काम नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं दिल्ली में काम तो बड़े अच्छे हो रहे हैं और दिल्ली का मॉडल अगर हमारे भी स्टेट में आ जाए तो हमारी भी काया पलट हो जाए। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप जाके देख लो, जो दिल्ली में नई नई तकनीक, नई नई तरीके इजाद किए जाते हैं और पढ़े लिखे तरीके से, वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली की पूरी कैबिनेट है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो सच्ची नीयत, साफ नीयत और ईमानदारी से काम करके आम जन को सुविधा पहुंचा के, बच्चों को शिक्षित करके, स्वस्थ रख के और खेलकूद की भावना पैदा करके देश का विकास करना चाहते हैं। उसके लिए दिल्ली की हम सब भी भागीदार हैं, साझी हैं उसमें। मैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और पूरी कैबिनेट दिल्ली की, इसको बधाई देना चाहता हूं। और माननीय एलजी साहब ने जो कल अपने अभिभाषण में कहा, उसका मैं वो समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के मेरे साथी हैं वो भी उसका समर्थन करें और पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली का जो मॉडल है वो लागू होए तो देश का विकास भी होगा और देश की तरक्की, उन्नति होगी, राष्ट्रभक्ति की भावना अपने आप ही उत्पन्न पैदा हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी। जय हिंद, जय भारत।